हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं। जो जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट है पंजाब या कश्मीर हिमालय। जो इसका विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलज नदी तक है और यह लगभग जो इसका भाग है वह 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका जो अधिकांश भाग है जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है और इस भाग की मुख्य जो पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर तथा लद्दाख है। पंजाब हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो वनों की प्रधानता है, जबकि उत्तरी ढाल निर्जन व उबड़ खाबड़ तथा शुष्क है। नेक्स्ट है शुष्क होने के कारण हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कश्मीर हिमालय करेवा झील निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती की जाती है और जो इसके मुख्य दर्रे हैं पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, जोड़िला और खारदुंगला आदि हैं। इस क्षेत्र में डल झील तथा वुलर झील की ताजे पानी की जो झीलें हैं वह पाई जाती है और जबकि पेंगोंग और सोमुरीरी खारे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कुमाऊं हिमालय। यह भाग लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और जो हिमालय का यह भाग सतलुज नदी से काली नदी तक विस्तृत है। यह हिमालय से अधिक ऊंचा है और इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख चोटियां हैं। गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा आदि नदियों का उद्गम स्थल इसी क्षेत्र में होता है। जो कुमाऊं हिमालय है उसी से ये नदियां प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हमारा है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वह इसी हिमालय में स्थित है और यह उत्तराखंड में फैला हुआ है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है और नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च शिखर है। दून घाटियां शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। नैनीताल के निकट भीमताल तथा नौकुचिया ताल झीलें स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, अल्मोड़ा एवं बागेश्वरी यहीं स्थित है। जो कुमाऊं हिमालय उसी में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और जो बागेश्वर जो पर्यटक स्थान है वह यहीं पर स्थित है। और जो इसी कुमाऊं हिमालय में माना एवं नीति दर्रा यहीं जो तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है नेपाल हिमालय। यह भाग लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और इसकी जो औसत ऊंचाई वह 6250 मीटर है। और हिमालय का यह भाग जो काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है और जो इसका अधिकांश भाग है वह नेपाल में विस्तृत होने से नेपाल हिमालय और जो सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जानते हैं और इसको जो भूटान में है उसे भूटान हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है हिमालय का यह सर्वोच्च भाग है जहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, गोसाईनाथ, अन्नपूर्णा आदि ऊंची एवं हिमाच्छादित जो चोटियां हैं वह इसी हिमालय में स्थित है। गंगा मैदान की कई प्रमुख नदियां जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, तीस्ता आदि का उद्गम यहीं से होता है। जो नेपाल हिमालय से उसमें कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती है? घाघरा, कोसी, गंडक और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। और जो ऊंचे भाग में मिट्टी का जो क्षरण होता है वह यहीं से उच्च भाग का धरातल वनस्पतिहीन है, किंतु निचले भागों में जो ढाल व घाटियों में स्प्रूस, फर, चीड़ आदि के कोणधारी वन मिलते हैं। काठमांडू घाटी जो यहीं की प्रमुख घाटी है जो नेपाल हिमालय में काठमांडू घाटी जो नेपाल हिमालय में ही काठमांडू घाटी है। नेक्स्ट हमारा है असम हिमालय। यह भाग तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और जो इसकी लंबाई है वह 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और इसे असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं।
और इसी क्षेत्र में नागा पहाड़ियाँ और जो भारत तथा म्यांमार में बर्मा के बीच जो जल विभाजक का कार्य करती है, यह असम हिमालय। और यही घना वनाच्छादित क्षेत्र है जिसमें कई जनजातियां निवास करती है। आगे चलते हैं। इसी श्रेणी में ढाल दक्षिणावर्ती मैदान की ओर बड़ी तेजी से है, किंतु जो उत्तर पश्चिम की ओर क्रमशः धीमी होती गई है। यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा नीची है और जो यह सिक्किम, असम और अरुणाचल राज्यों तथा भूटान देश में फैली हुई है। इस भाग की मुख्य जो चोटियां हैं वह कुल्लू कांगड़ी, चुमलहारी, काबरू, जांगसांगला, पोहुनी तथा नामचा बरवा है। सिक्किम की चुम्बी घाटी में झेलपला और जो अरुणाचल प्रदेश में बोमला दर्रा स्थित है। आगे चलते हैं। जो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं वो देख लेते हैं। इनसे भी यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलन दर्रा जो पाकिस्तान में स्थित है और जो इसकी विशेषताएं हैं, केवटा एवं कंधार को जो खैबर से जोड़ता है। और जो खैबर दर्रा जो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, जो पेशावर को काबुल से जोड़ता है। और खारदुंगला दर्रा लद्दाख में स्थित है, श्योक एवं नुब्रा घाटी के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। जो उमलिंगला दर्रा है वह लद्दाख में स्थित है और जो चिसुमले और डेमचोक के मध्य स्थित है। और जो बीआरओ जो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख से उमलिंगला दर्रे के पास में जो 19,300 फुट से अधिक ऊंची पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और जो बोलीविया के 8,953 फुट की ऊंचाई पर जो सड़क का निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा है लालनकला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को तिब्बत के लहासा से जोड़ता है और वर्तमान स्थिति के अनुसार जो लालनकला जो दर्रा है वह लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। आगे चलते हैं। जोजिला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, यह जास्कर श्रेणी में स्थित है और जो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बुरजिला जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जो बनिहाल दर्रा है वह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जो श्रीनगर है उसको जम्मू से जोड़ता है। और जो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का जो राजमार्ग है वह NH-44 इसी दर्रे से गुजरता है। आगे चलते हैं। और जो काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा यह भी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है बारालाचला दर्रा जो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो लेह को कुल्लू मनाली और केलांग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह मनाली को लेह से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है। इसी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल जो स्पीति को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीतकाल में यह लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। और नीति दर्रा यह भी उत्तराखंड में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में ही है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह भारत तिब्बत मार्ग चुम्बी घाटी से होकर जाता है। यह दर्रा भारत व चीन के बीच होने वाले जो प्राचीन व्यापारिक जो सिल्क मार्ग का भाग था। आगे चलते हैं। झेलेपला जो सिक्किम में है, यह सिक्किम में स्थित है, जो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश में है और तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। आगे चलते हैं। यांग्याप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है।
यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के इसी दर्रे से प्रवेश करती है। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं पर स्थित है। आगे चलते हैं। पांगसांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और तुजू दर्रा यह मणिपुर का दर्रा है। इस दर्रे में इम्फाल से म्यांमार जाने का जो मार्ग है वो गुजरता है, यानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। आगे चलते हैं। जो भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं, जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? कुल्लू घाटी जो है यह धौलाधर एवं पीरपंजाल श्रेणी में स्थित है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। लाहुल जो घाटी है यह चंद्र एवं भागा नदियों की प्रवाह घाटी है। स्पीति घाटी यहाँ बौद्धों का प्रसिद्ध जो ताबो मठ है वह स्थित है। ताबो मठ कौन सी जो घाटी है उसमें स्थित है? स्पीति घाटी में जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की जो घाटी हैं वह देख लेते हैं। कश्मीर घाटी यह घाटी महान हिमालय व पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। और जो मरखा घाटी है यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। गलवान घाटी यह लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण जो LAC के समीप स्थित है। नुब्रा घाटी यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी से निर्मित घाटी है। आगे चलते हैं। जो उत्तराखंड की घाटी है वह नेलांग घाटी यह भारत चीन की सीमा के निकट स्थित है और उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। दून घाटी यह शिवालिक हिमालय व लघु हिमालय के बीच स्थित है। और फूलों की घाटी यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और वनस्पतियों वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है सिक्किम, जो चुम्बी घाटी है। और नाथुला और जेलेपला दर्रा जो इसी घाटी में स्थित है। यह घाटी भारत, भूटान, चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है। जो ये जो चुम्बी घाटी है वह भारत, भूटान और चीन के जो मिलन बिंदु है उस पर स्थित है। युथांग घाटी इस घाटी को हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। यह सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है नागालैंड में जुकू घाटी है, जो इसे जंगली फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। और केरल में शांत घाटी और इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। यह केरल के पलक्कड़ जिले में जो नीलगिरी पहाड़ी है उसमें स्थित है। और यही अपनी जो समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।